गुड आफ्टरनून क्लास 4 स्टूडेंट्स। आपको पार्ट 5 के प्रश्नोत्तर लिखने हैं। पार्ट का नाम है वाक्य। पार्ट 5 आपने इसका अभ्यास कार्य कर लिया होगा, तो अब आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे अब हम। क दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जिसका अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो, कोमा वाक्य कहलाता है। समझ गए? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जिसका अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है। दूसरा प्रश्न लिखेंगे अब हम। ख वाक्य के अंग कौन कौन से हैं? परिभाषा लिखिए। उत्तर लिखेंगे। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, ऐसे ही जैसे ऐसे लिखा हुआ है ऐसे ही आपको परिभाषा लिखनी है। उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे ज्योति नाच रही है, यहाँ ज्योति के बारे में कुछ कहा गया है, अतः ज्योति उद्देश्य है। दूसरा लिखेंगे विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे ज्योति नाच रही है, तो ज्योति के द्वारा नाचना अर्थात कर्ता के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। कर्ता के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। तीसरा लिखेंगे ग वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। ग वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, मात्राओं का ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठवां संकेतवाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य, आठवां विस्मयवाचक वाक्य। घ आज्ञार्थक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य में क्या अंतर है? ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। आज्ञार्थक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य में क्या अंतर है? उत्तर लिखेंगे। ग जिन वाक्यों से किसी आदेश या निर्देश देने का पता चलता है उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे किताब दो, तथा जिन वाक्यों से इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा भगवान तुम्हारा भला करे। तो ये पार्ट 5 के प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर लिखाई में कर लीजिए।